नटराज नर्तक शिव की कहानी। भगवान शिव का नटराज रूप। भारत ही ऐसा एकमात्र स्थान है जहां हमारे भगवानों को नृत्य करना जरूरी है। अगर वे नृत्य नहीं कर सकते तो वे भगवान नहीं हैं। ये इसलिए है कि अगर सृष्टि रचना की घटना के लिए कोई सबसे करीबी समानता दी जा सकती है तो वो है नृत्य की। आज आधुनिक भौतिक विज्ञानी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि रचना नृत्य में होती प्रतीत होती है। अगर आप कोई नृत्य देखें तो सही तौर पर ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोई तार्किक संबद्धता नहीं है। पर अगर आप काफी ध्यान देकर नजदीक से देखें तो सारी प्रक्रिया में आपको एक गहरी प्रणाली दिखेगी। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य में आपको ऐसा लग सकता है कि नर्तक अपने हाथ पैर बस यूं ही बेतरतीब ढंग से हिला रहे हैं। सही तौर पर इसमें कुछ खास नहीं लगता। पर अगर आप काफी ध्यान देकर नजदीक से देखें तो जो कुछ हो रहा है उसमें आपको बहुत गहरी सुसंगति दिखेगी। अगर ये सुसंगति न हो तो आपको नृत्य में मजा ही नहीं आएगा। अपने हाथ पैरों को इधर उधर फेंकने जैसी अतार्किक चीजों को करने और उसके साथ ही जो चीजें नर्तक दर्शाना चाहते हैं उनके साथ पूरी तरह मेल में होने के लिए सालों का प्रशिक्षण और अभ्यास लगता है। अगर नृत्य में वो ज्यामितीय सुंदरता है तो देखने वालों पर ये एक खास तरह का प्रभाव डालेगा, चाहे फिर वे कहानी न भी जानते हों या आपके नृत्य को न समझते हों। ऐसा ही एक अलग आयाम में संगीत के साथ भी होता है। अब भौतिक विज्ञानी भी इस बात से सहमत हो रहे हैं। सृष्टि पूरी तरह आकस्मिक और बेतरतीब लगती है जिसमें कोई सुसंगति न हो। पर बहुत ध्यान से देखने पर हर चीज किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ सुसंगत लगती है। हर चीज में किसी न किसी तरह की सुसंगति है जिसका पता अभी भी वैज्ञानिक नहीं लगा सके हैं। योग संभव ही इसीलिए होता है क्योंकि व्यक्तिगत जीवन और सृष्टि की अभिव्यक्ति के बीच एक खास तरह की सुसंगति है। अगर ये सुसंगति न होती तो आप अस्तित्व के साथ एक नहीं हो सकते थे। मिलन की, एकीकरण की कोई भावना ही न बनती अगर कोई सुसंगति न होती। नटराज शिव और भौतिक विज्ञान। पिछले कुछ सालों से विज्ञान के क्षेत्र में एक सिद्धांत चल रहा है जिसे कंस्ट्रक्चुअल थ्योरी कहते हैं और ये सिद्धांत बताता है कि प्रकृति में अलग अलग आकार कैसे बनते हैं। ये सिद्धांत समझाता है कि आप चाहे एक परमाणु ले लें या कोई मनुष्य या हाथी या फिर सारा ब्रह्मांड, मूल आकार, मूल डिजाइन एक ही है। जैसे जैसे बनावट बढ़ती जाती है वैसे वैसे जटिलता ही बढ़ती है। हमने हमेशा से ऐसा ही योग में कहा है। सूक्ष्म जगत और विराट ब्रह्मांड मूल रूप से एक ही प्रकार हैं। इसी में से यौगिक क्रियाएं शुरू हुई। हमने कहा अंड, पिंड और ब्रह्मांड वे घटक तत्व जो जीवन, व्यक्ति और ब्रह्मांड को बनाते हैं। एक ही चीज की तीन अभिव्यक्तियां हैं। वे सभी एक ही समक्रमिकता में हैं, एक ही साथ होने वाली घटनाएं हैं। इन सब की बनावट एक ही होने के कारण आप एक को दूसरे में रख सकते हैं। आप एक गाजर को खाकर उसे मनुष्य बना सकते हैं क्योंकि इन सब की बनावट एक ही है। जिस तरह से ये ब्रह्मांड काम कर रहा है उसकी सबसे करीबी समानता इस तरह बताई जा सकती है या उसका वर्णन इस तरह दिया जा सकता है कि ये एक नृत्य है क्योंकि ये सब एक बेतरतीब ढंग से बिना किसी योजना के हो रहा लगता है।
पर इस सब के पीछे एक प्रणाली है, संगठन है और एक समक्रमिकता है। बात बस ये है कि संगठन के बारे में अधिकतर लोगों के विचार बहुत ही बुद्धिवादी और विभाजनकारी हैं। उदाहरण के लिए, हम जंगल और एक अच्छी तरह से साफ सुथरे ढंग से बना हुआ और सही रखरखाव वाला बगीचा लेते हैं। बगीचे का मतलब है कि सब कुछ व्यवस्थित है, संगठित है। पर अगर आप 3 महीने तक इस बगीचे की देखभाल न करें तो ये बर्बाद हो जाएगा। पर एक जंगल आपके किसी के भी ध्यान दिए बिना लाखों सालों तक रह सकता है। तो आप किसको बेहतर व्यवस्था, बेहतर संगठन मानेंगे? चिदंबरम मंदिर में नटराज की मूर्ति है। यहाँ शिव नृत्य के भगवान हैं। नटेश या नटराज शिव के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक हैं। मैं जब स्विट्जरलैंड में स्थित भौतिक विज्ञान की बड़ी प्रयोगशाला CERN गया था, जहां एटम स्मैशिंग के प्रयोग, परमाणुओं को तेज गति से दबाने, पटकने के प्रयोग किए जाते हैं, तो मैंने देखा कि प्रवेश द्वार के पास वहां नटराज की मूर्ति लगी है, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि वे जो कुछ कर रहे हैं उसके सबसे करीब मानवीय संस्कृति में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक। तरफ ये भी कह रहा हूं कि आपको नृत्य को पूरी तीव्रता के साथ देखना आना चाहिए, पर ये विरोधाभासी बातें नहीं हैं। बात बस ये है कि आप इसे टुकड़ों में देखते हैं। अगर आप इसे टुकड़ों में काट कर देखते हैं तो सब कुछ विरोधाभासी ही लगेगा। आप खुद नृत्य बनिए। अगर आप नृत्य में पूरी तरह से शामिल हैं, उस काम में ही शामिल हैं, तो जानने का ये एक तरीका है। या फिर अगर आप जानते हो कि उससे कैसे पूरी तरह अलग रहें, पूरी तरह से बिना शामिल हुए रहें, लेकिन फिर भी आप उस काम को पूरी तरह से देख पा रहे हो, तो आप नृत्य और नर्तक के बीच, उस काम और उसके करने वाले के बीच अंतर को समझ जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है जानने का। दूसरे तरीके के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता, तेजी, तीव्रता और प्रशिक्षण चाहिए। तो नृत्य का एक भाग हो जाना ही ज्यादा आसान है। धीरे धीरे जैसे जैसे तालमेल बैठ जाएगा, जैसे जैसे आप इसमें गहरे और ज्यादा गहरे उतरते जाएंगे, तो एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन से हैं और नृत्य कौन सा है। जब आप एक बार खुद ही नृत्य के भाग हो जाएंगे तो नर्तक की उपस्थिति आपसे अनदेखी नहीं रहेगी। आप उसको भी समझ ही लेंगे।